नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अभी हमारे साथ राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लालू यादव के बयान को किस तरह से ये देखते हैं? लालू यादव के बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं लालू जी के बयान जो आए हैं, कहीं भी किसी भी तरह से किसी महिला के प्रति कोई आपत्तिजनक टिप्पणी इसको हम लोग के रूप में नहीं देखते हैं। चूँकि हम इस बात को हम लोग जान रहे हैं, चूँकि नीतीश बाबू और आदरणीय लालू जी दोनों ही समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और दोनों ही एक साथ राजनीति कर चुके हैं। और आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय लालू जी दोनों ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। तो इसको हम लोग जो बयान आया तो वो आपस में एक मजाकिया लिहाजा कहा जाएगा। और जहां आप जा रहे हैं, महिलाओं से मिलने जा रहे हैं, तो महिलाओं से देखिएगा, महिलाओं का सुनिएगा, महिलाओं का जो विचार आएंगे उस पर अमल कीजिएगा, तभी महिलाओं का विकास होगा। आँख सेकना मतलब क्या हुआ? आँख सेक देखिए आँख सेकने का मतलब देखना हुआ। हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं कि देखने जा रहे तो आँख सेकना तो आप जब महिलाओं के बीच में जाइएगा तो महिलाओं का सुनिएगा नहीं, महिलाओं को देखिएगा नहीं, महिलाओं को बातों पर विचार नहीं कीजिएगा, तो फिर जाने से क्या फ़ायदा। तो इसी चीज़ को भाजपा वाले लोग जो ना इनको एक तरह से ये माना जाए कि धृतराष्ट्र के रूप में नीतीश कुमार जी को पेश करने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। देखिए, महिलाओं के साथ काम हम तभी मानते जब महिला जैसे आंगनबाड़ी सेविका हुआ, आंगनबाड़ी की सहायिका हुआ, आशा दीदी हो गए, ममता दीदी हो गए, जीविका हो गई और रसोईया हो गई। उनको जो मानदेय है, उस मानदेय को आप न्यूनतम मजदूरी से कम आप देते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? महिलाओं के साथ निकालने का काम तो वही किया है। नहीं, महिलाओं के साथ शोषण आप कर रहे हैं। घर से निकालने का क्या मतलब? आप घर से निकल रही हैं, जिस चैनल के लिए काम कर रही हैं, उसमें आपका न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिले तो उस चीज़ को क्या कहिएगा? आप कंपनी के लिए काम कीजिएगा? आप कंपनी के लिए नहीं काम कीजिएगा। तो उसी तरह से महिलाओं को आंगनबाड़ी सेविका हुआ, सहायिका हुआ, आशा दीदी हो गई, ममता दीदी हो गई, आपका जीविका हो गई और जीविका दीदी हो गई, रसोईया हो गई। तो इन लोगों के साथ एक तरह से नीतीश बाबू की सरकार शोषण कर रही है और आप महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं के साथ जो शोषण कर रहे हैं, उस शोषण को ख़त्म करते कैबिनेट का बैठक बुला करके जो भी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी, रसोईया, सबको 30,000 मानदेय कम से कम 30,000 करके जाते तो महिला आपको वहाँ सम्मान भी करती कि चलिए बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं का न्यूनतम मजदूरी से भी ऊपर इनको मानदेय दे रहे हैं। तो आप तो न्यूनतम मजदूरी से भी आधा से भी कम आप मानदेय के रूप में देते हैं। क्या जो इस पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनका पेट नहीं है? उनका बाल बच्चा नहीं है? उनका परिवार नहीं है? उनको राशन पताई क्या सरकार मुफ्त में देती है? दवाई मुफ्त में देती है? शिक्षा मुफ्त में देती है? तो कहीं भी जब इस तरह का सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं है तो उनका मानदेय जो है 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। सर, ये जो यात्रा है उसके बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला भी कर सकते हैं महिलाओं के लिए। पहले जो फैसला किए हुए हैं उसको तो पहले आप दे दें। यहाँ पहले जितना जो ये पोस्ट आपको हम गिनवाए हैं, इन सभी पोस्टों को 30,000 रुपया मानदेय के रूप में आप दे करके या घोषणा करके या कैबिनेट से पास करा करके जाते, तब हम लोग कहते कि नहीं, नीतीश कुमार जी अब तक जितना महिलाओं का शोषण जो किए सो किए, सरकार जो किया सो किया, आगे जो है इनका शोषण नहीं होगा, सम्मान होगा, सम्मानजनक इनको वेतन मिलेगा, सम्मानजनक इनको मानदेय मिलेगा। तो ऐसा तो कर नहीं रहे हैं।
तो हम लोग यही मानते हैं कि नीतीश बाबू की सरकार पूर्ण रूप से महिलाओं का शोषण कर रही है और इनके सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं का हत्या, महिलाओं का बलात्कार, इनके सरकार में महिलाओं का अपहरण के जमाने में नहीं होता था। उस जमाने में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था उस वक्त के ज़माने में ऐसा नहीं था। अभी जो आप उस वक्त का अभी का आप ये देखिएगा, आंकड़ा देखिएगा, तो अभी इस सरकार में लोगों का चलना मुहाल हो गया है, निकलना मुहाल हो गया। कुमार तो ये भी बोले हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, जो कि हम किया है। 2005 से पहले कुछ नहीं था। हाँ। कोई कुछ नहीं था। पीएमसीएच कहाँ था, एनएमसीएच कौन बनाए थे, ये सब जो है पहले का किया हुआ। कुछ नहीं था बिहार में देखिए हम बताते हैं, आप इस चीज को निकालिएगा। 20 वर्षों में आसपास के पड़ोसी राज्यों में जितना विकास के काम हुए हैं, उतना नीतीश कुमार की शासन में बिहार में विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ तो आप मान लीजिए कि बिहार में कहीं कुछ विकास के कार्य हुए ही नहीं है। 20 वर्षों में आप देखिएगा अगल बगल के पड़ोसी राज्य में जितना उत्थान, जितना विकास हुआ, उतना विकास आपका, आप झारखंड को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिएगा, बिहार से तुलना कीजिएगा तो झारखंड बिहार से कहीं आगे है। झारखंड में मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है। पहले से महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है। बिजली का जो बिल था उसको जितना बिल था वहाँ माफ़ कर दिया गया, किसानों को दिया गया, कई शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही है। तो बिहार में कहीं कुछ नहीं है। दूसरे राज्य के तुलना में आप देखिएगा तब ना, पड़ोसी के तुलना में अपने राज्य को आंकिएगा तब ना पता चलेगा कि 20 साल में सिर्फ हवाई और कागज पर सिर्फ काम हुए हैं। नल जल का देख लीजिए, नल जल योजना टाइट फिश है। नली गली योजना, नली देख लीजिए, टोटी से पानी निकलेगा तब समझिए कि नल जल योजना सक्सेस है। हम लोग तो देख रहे हैं, मेरे गरखा विधानसभा में कई नल जल का एक साल से मोटर खराब है, पंप खराब है, नलका में पानी नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति जो है, नीतीश जी के सरकार में योजना तो बनाई जाती है, लगेगा कि बहुत अच्छा योजना है, लेकिन धरातल पर देखिएगा तो सारे नीतीश कुमार जी की योजना टाइट फिश है। जनता हाहाकार कर रही है। 2025 में सीधे नीतीश जी की सरकार को जनता बदलना चाहती है। फिर सम्राट चौधरी भी बोले हैं कि शारीरिक रूप से तो बीमार है ही लालू यादव, मानसिक रूप से भी बीमार है। जब से मुंडन करा के आए हैं, जब से मुंडन करवा दिए हैं नीतीश बाबू, तब से इनका स्थिति ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी, हाँ, इनका स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि बयान देना चाहते हैं कुछ, देते हैं कुछ, और उससे लोगों को बताइए। लालू जी जैसे महान व्यक्ति, सुरेंद्र राम, एक लेबर का काम करने वाला आदमी, लेबर के काम करने वाले व्यक्ति को ये लेबर मिनिस्टर तक बनाए हैं। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली को सांसद बनाने का काम किए। मुन्नी रजक महिला को एमएलसी बनाने का काम किए। तो जितना दलितों का सम्मान, जितना महिलाओं का सम्मान आदरणीय सम्मानीय लालू जी करते हैं, उतना मान सम्मान कोई नहीं करते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि बिहार में जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद में दूसरा कोई उनके सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर चलने वाला कोई है तो आदरणीय लालू जी हैं। सर, महिलाएं भी भड़की हुई है लालू यादव के बयान से। महिलाएं को भड़काया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी महिला को सम्मान देते हैं, दलित को सम्मान देते हैं, किसान को सम्मान देते हैं, और सबसे ज़्यादा महिला कोई पीड़ित है और शोषित है, इस सरकार से शोषित है, नीतीश कुमार जी की सरकार से शोषित है, और दूसरा कहीं कुछ नहीं।